से हम ईश्वर की बादशाही, उसमें सब कुछ आ जाते हैं। पार्टीशन कोई नहीं होती है, हिस्सा कोई का नहीं होते हैं। न वहां कोई आग लगती है, सत्य होते तब कभी भी कोई उपद्रव नहीं होते हैं। जब राम बाग में जाते हैं तब बड़े जोर से उपद्रव आते हैं, अच्छे एकदम, तो कोई भी उपद्रव नहीं होते हैं। बच्चे तुम्हारा पास दुख का नाम निशान नहीं, बच्चा दुख का नाम निशान नहीं, तो जरूर ऐसे दुनिया के मालूम पड़े तो कोई दुख की दुनिया है। ऐसा तो हर एक पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए। तो राजेंद्र जाने का स्वर्ग में जाते बंद, स्वर्ग में भी जैसे मामा बाबा उनको फॉलो करना चाहिए। हम जब मामा बाबा है और वो बरोबर बालिक बनते हैं तो हम क्यों नहीं वारिस बनने का जीते, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। उसको कहा जाते हैं फॉलो मैं ये जो गाँव है ये भारत है, इसको मदर एंड फादर का कहा जाता है। बाहर वाले लोग, क्रिश्चियन लोग, जापान लोग फादर का कहेंगे, समझा नहीं। जो मुक्ति लेने वाले हैं ना बच्चे, ये तो कहते हैं भारत माता, और तू पिता भी तो चाहिए नहीं। तो भारत माता को कोई धरती को नहीं कहा जाता। नहीं, अभी तुम समझे नहीं, माता तमेव माता है, तो दोनों माता पिता चाहिए। ये जो आजकल वंदे मातरम कहते हैं तो भारत माता को कहते हैं, क्यों भारत माता को कहते हैं वंदे मातरम? क्यों? भारत से जो है नहीं वो अपना शिखर है ना बच्चे, पिता परमात्मा का जन्म होते हैं नहीं, तो ये धर्म नहीं, तो ऊंचे हुई ना बच्चे। जहाँ भी अवतार कोई लेते हैं तो उसको तीर्थ समझते हैं, तो ये भी तीर्थ है। इसको सभी भारत को वंदना करना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा का ये अवतार होते हैं। और तो ज्ञान तो कोई है नहीं पूरा अच्छी तरह से, तो ये लोग वंदे मातरम भारत माता को कह देते हैं। उनको वंदे मातरम नहीं कह सकेंगे कि वंदना की जाती है पवित्रता को, अपवित्र वंदना कहते हैं पवित्र हो। तो ऐसे नहीं समझना कि वो लोग तो माताओं के लिए कहते हैं वंदे मातरम, ये बाबा कहते हैं फिर वंदे मातरम, क्योंकि पवित्र बन रही है। तो पिछाड़ी में तुम सभी पवित्र बन जाएंगे ना, तो फिर वंदे मातरम शिव शक्ति भारत माता, जिन्होंने ये स्वर्ग बनाया, धरती ने नहीं बनाया, धरती पर बाप आया, इसलिए धरती सबसे ऊंची है। अगर वो अपनी कहानी अच्छी लगती है ना बच्चे, कहाँ भी मरते हैं तो लाश को वहां जाके दफन करते हैं, कि अपने जन्मभूमि पर इनका कब्रिस्तान हो। तो अभी वास्तव में सबसे उच्च भूमि ये है, क्योंकि बाबा करके सबको पावन बनाते हैं। तो स्कूल बहुत पर ये ज्ञान तो कोई नहीं है, तो ये पतितों को पावन करने वाला बाप है, वो आकर के सबको पावन करते हैं। कोई वो धर्म कुछ नहीं कर सकती है, या वो कुछ नहीं करते। जान धर्म पर ये मिशन आते हैं धर्म स्थापना करने के लिए, वो लोग एक एक अपने उस धर्म को पूछते हैं, पर तो सबको पावन बनाने वाला तो नहीं क्या, समझा बच्चे? तो बाप की महिमा कहते हैं, इसकी महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी जो बाप है उनका अवतरण यहाँ होते हैं, यहाँ आकर के सर्व की सदगति करते हैं। तो भारत, इसलिए भारत भी अविनाशी, समझे? ये कभी भी विनाशी नहीं होते हैं। क्यों? कि बाप का ये है, जैसे कि धर्म जहाँ आते हैं हर तरफ, जैसे कि ईश्वर भारत में अवतार लेते आते हैं, तो आते हैं तो शरीर तो नहीं धारण, कपड़ा तो नहीं है ना, तो ईश्वर
मच्छी छोड़ जाती है ना, मच्छी तो है नहीं चीज, तो कैसे पत्र बने। और तुम्हारा राज ऋषि तुमको घर में बैठता है, सोना नहीं है, तो जरूर धीरे 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 पवित्र बनेंगे। वो फट बनते हैं कि गौरवासियों कभी जंगल में रहते हैं, तुमको कृष्ण व्यवहार में रह करके बात विकारों को छोड़ता है, पवित्र बनता है। तो फर्क हो गया नहीं, वो हुआ कई बार होने वाली। तुमको घर में रहते हुए तुम जानते हो कि अभी से पुरानी दुनिया से हम नई दुनिया का राज ले रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में ही इस संगम पर आपको पवित्र बनना है। तब नहीं दुनिया तो बाबा समझाते ना बच्चों को, मीठे बच्चे ये तुम्हारी पढ़ाई कोई इस मृत्यु लोक के नहीं है, इस जन्म के लिए नहीं है। ऐसे कभी भी कोई टीचर अपने शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बच्चे ये तुम्हारी पढ़ाई कोई इस समय के लिए नहीं है, नहीं भविष्य के लिए है, तुम भविष्य में देवता बनेंगे। ऐसे समझा सभी कहते हैं कभी किसको, वो कहते ही नहीं है कि दूसरे जन्म के लिए तुमको क्या मिलेगा, दूसरे जन्म में यही फिर सन्यासी मिलेगा और क्या मिलेगा। और तुम जानते हो दूसरे जन्म में हम बदल करके देवता बन जाएंगे और तो देवताओं नहीं बिना पढ़ाएंगे। ये तो नहीं कि कह सकते हैं कि तुम नहीं बिना पढ़ाएंगे देवता बन के आएंगे, नहीं। ये तो समझ की बात है कि पहले संन्यास करते हैं, फिर भी इसी मृत्यु लोक पर फिर भी संन्यास दान में भारतीय हो। तुम फिर यहाँ भारतीय नहीं होगे, तुम नई दुनिया में भारतीय होगे, पुरानी दुनिया में नहीं। तो ये है नई दुनिया की बादशाही के लिए तुम बच्चे लोग को पुरुषार्थ करते हो। कितना अच्छा करना चाहिए पुरुषार्थ, कितना बाप को याद करना चाहिए। जमाने के हम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के हम प्यार में ढल गए हैं। देखो मैं उनका ज्ञान मिला कि दामाद गम तन जाने के हैं, अब वो गम कुछ चीजें निकल जाती है, समझे नहीं। अब खुशी का पारक बन जाते हैं। जितना हमने गम देखा थोड़ा 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 सभी गम नहीं देखा बच्ची, तुम गम बहुत कर देते थे जब तक अपने आते हो, जो भी इतना नहीं ना, क्योंकि फिर भी तो नहीं कहे तो है नहीं। जब तम में आते हो तो बाकी जगह तू गए फिर कहे तो बच गए तो ना। तो जब तब प्रधान बनते हो तुम्हारे बच्चे के लिए कहते हैं, तुम जो सारे गुणों में चक्कर लगाते हो उनके लिए है। जब तुम जान गए कि आतंकवाद के जमाने के दुख है, अभी उसे जानते हैं सबको खुशी होती है। अभी सुख के दिन बाबा नहीं कहते ताली बजाओ कभी मारो, ये हमारे अभी दुख के दिन है जा रहे हैं, अभी सुख के दिन आ रहे हैं। अभी सुख लाभ के लिए अपनी क्या वर्षा लेना है, ये तो ठीक है बच्चे। जैसा राजा रानी तथा प्रजा सभी जैसे बालक बनते हैं, तो राजा का राजी निश्चित है तो प्रजा को भी निश्चित है सुख। और तो पता के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हर एक मनुष्य पद के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो वो पद के लिए पढ़ते हैं, कोई बैठक पढ़ते हैं, कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं, जो कितना ऊंचा पढ़ जाते हैं। काय क्यों पैसे के लिए एम ऑब्जेक्ट है सुख के लिए। तो ये भी तुमको मालूम है कि हम विश्व के मार्ग बनते हैं, सन्यासियों के पास जो रहते हैं वो बेचारों को ये खुशी नहीं रहती है, एक ज्ञान भी नहीं रहते हैं। वो जो दुख जो है वो सुख में वो गम मिट जाए ऐसा तो भी नहीं सकते हैं। तो जान गई हो कि अभी हम बाप से देश का वर्षा पुरुषार्थ करके पूरा लेते हैं। Om Shanti. Hearty greetings to the viewers of this video. I am wanting to make you sure about what Father has told regarding Vande Mataram. वंदना पवित्रता की, भूमि की नहीं। भूमि पर जो पवित्र आत्माएं अभी इस भूमि को पावन भूमि स्वर्ग बना रही है, उसके लिए बाबा ने, मतलब शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा माताओं को, खास करके ब्रह्मा कुमार कुमारी इसको वंदना की है। और ब्रह्मा कुमारी उसके लिए ही
वंदे मातरम गाया जाता है। भक्ति में भी कहते ब्राह्मण देवताय नमः। तो यही ब्रह्मा कुमार कुमारीज ब्राह्मण है, पवित्र बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर रहे, और उसमें भी नंबर 1 बनी सरस्वती मम्मा जगदम्बा। उसके लिए ही कहा जाता है भारत माता ओम शांति, ओम शांति। और उसी की ही वंदना होती है वंदे मातरम।